सामने वाला जब प्रॉब्लम में था तो हमने उसका मतलब एक होता है ना कि अपना दिल निकाल के उसका मदद किया था, लेकिन आज जब वही उसे रिटर्न करने की बारी हो रही है तो वो मतलब हमसे बात करना भी पसंद नहीं कर। मैं पिछले 1 साल से अपने मायके नहीं गई थी। जी हाँ, पिछले 1 साल से मैं अपने मायके नहीं गई थी, जबकि वो मेरा घर मतलब मेरा मायका और मेरा ससुराल सिर्फ 10 से 11 किलोमीटर की डिस्टेंस पे है। हो रही है हमें अभी। सामने वाला जब प्रॉब्लम में था तो हमने उसका, मुझे तो लग रहा है कि 1 साल के बाद मैं वहाँ पे जाके बैठ के अच्छे से खाना वगैरह खाई हूँ। और का मायके छूट जाना कितना बुरा होता है, ये शायद हे हाय दोस्तों, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। आप सब कैसे दोस्तों? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों अभी बज रहे हैं सुबह के 7, तो आप सबको प्यारा भरा गुड मॉर्निंग। तो दोस्तों आज है जितिया पर्व, तो आप सबको जितिया पर्व की ढेर सारी बधाई, ढेर सारी शुभकामनाएं। माता रानी आप सबों के जीवन में सुख शांति समृद्धि रखे और आप सबों को और ज़्यादा तरक्की दे। तो दोस्तों अभी बज रहे हैं जैसे सुबह ना, तो दोस्तों अभी हो रहे हैं सुबह। तो हमारा बेटा रेडी हो गया, हम लोग भी रेडी हो गए हैं। हमको जाना है थोड़ा सा, जैसे डॉक्टर से मिले थे तो डॉक्टर बताया था कि रेगुलर चेकअप के लिए थोड़ा 2 दिन आना है। तो आज पहला दिन है तो हम लोग थोड़ा जाएंगे, हम जाएंगे थोड़ा डॉक्टर के पास और ये जाएगी अपना माँ के पास, क्योंकि आज पर्व है तो ये अपने माँ के पास पारण है। तो ये देखिए रेडी हो गई आज है। है जितिया का पारण और आप सभी माताओं बहनों को जितिया की ढेर सारी शुभकामनाएं। और जैसे कि आज पारण के दिन में तो भाई होता है नेक नियम ना, बच्चे जाते हैं अपने माँ के यहाँ और वहाँ पे जितिया का जो भी पारण है वो करते हैं। तो वहाँ पे भी कुछ नियम होगा तो वही हम थोड़ा सा करेंगे और फिर जल्दी ही आ जाएंगे। और जैसे कि आप सभी को, जो हमारे पुराने सब्सक्राइबर, उनको पता होगा कि मेरा मायका और मेरा ससुराल ज़्यादा दूर में नहीं है। कितना किलोमीटर होगा? 10 किलोमीटर, लगभग 10-12 किलोमीटर दूर है। तो जाएंगे और फटाफट से वहाँ पे जो भी नेक नियम है वो करेंगे, माँ का पापा का सबका आशीर्वाद लेंगे और वापस आ जाएंगे। फिर बच्चे लोग को स्कूल से लेके आएंगे। तो चलिए आपको दिखाते हैं कि हमारे बच्चे लोग भी स्कूल जाने के लिए रेडी हो गए हैं। तो यहाँ देख सकते हैं मेरे दोनों बच्चे, अरे बुगू, तो दोनों बच्चे मेरे रेडी हो गए हैं और अभी स्कूल जाने के लिए सब मतलब अब रेडी हैं। अब हम लोग जाएंगे इसको ऑटो स्टैंड छोड़ने के लिए ना, आप जाइएगा तो आरफ के पापा जाएंगे इनको ऑटो स्टैंड तक छोड़ने के लिए। और फिर सो फ्रेंड्स हम लोग घर से निकल चुके हैं और सुबह सुबह आरफ के पापा को बहुत नींद आ रहा है। और अभी फ़िलहाल तो हमको जाना है अपने मायके और इनको जाना है डॉक्टर के पास। तो अभी रास्ते में है, चलिए चलते हैं और आपको आज लेके चलते हैं मेरे मायके। तो चलिए चलते हैं। फ्रेंड्स हम आ चुके हैं माँ के पास और जैसे कि आज है जितिया का पारण, तो सबसे पहले हम आए हैं माँ के पास। बच्चे को स्कूल में ड्रॉप किया ऑटो स्टैंड में और अभी जा रहे हैं पूजा के रूम में। तो चलिए आपको दिखाते हैं। तो ये है मेरे मायके का पूजा का रूम और यहाँ पे ये जो डाला होता है इसी को इसका पत्ता हटाया जाता है। तो अभी फ़िलहाल हम वही करेंगे। तो ये है मेरी माँ का डाला और ये बाकी सब चाची का है, भाभी का है, दीदी का है, तो सबका अपना अपना है। तो फिलहाल मैं माँ का डाला का ये जो है नेक वो करने जा रही हूँ। तो यहाँ देख सकते हैं इसमें है फ्रूट्स, एप्पल है, लड्डू है, खीरा है, केला है, ये पूरा है और इसमें से मैं प्रसाद अपना लेके और निकलूँगी। एमा कौन डलेबा? कौन टा बेसी टनो कौन टा? तो यहाँ सबसे छोटे हैं हम, लेकिन सबसे ज़्यादा वाला ले रहे हैं हम। सो फ्रेंड्स अभी हो गया मेरा प्रसाद लेना और फिलहाल अभी चाय बना रहे हैं, माँ बना रही हैं चाय। तो अभी हम थोड़ा सा हेल्प कर रहे हैं इनका। ये छोटा सा किचन हमारा, देख चीनी का। सो फ्रेंड्स अभी हम जस्ट फ्री हुए हैं, माँ से बातें किए, क्योंकि मायके आए हैं तो माँ से तो बातें करना बनता है। तो बहुत सारी बातें हुई हैं और अभी फ़िलहाल किचन में है। माँ मुझे दे रही है फ्राई खाने के लिए, जो होता है ना चना का जो भोग चढ़ाया जाता है उसको फिर फ्राई किया जाता है। तो हमारे यहाँ होता है और उसके साथ मूंग भी होता है। तो मूंग और चना का फ्राई होता है जो कि सुबह सब कोई खाते हैं पारण के दिन। तो अभी मुझे भी माँ दे रही है, तो चलिए हम भी खाते हैं। सो फ्रेंड्स यहाँ देख सकते हैं माँ ने मेरे लिए निकाला है मूंग का चना जो कि फ्राई किया है मेरे लिए।
और अभी फटाफट से इसको खाते हैं, उसके बाद बनाएंगे लंच, क्योंकि आज है पारण का दिन, तो फ़िश करी बनाएंगे माँ के लिए स्पेशली। तो आज हम बनाने जा रहे हैं फ़िश करी, तो ब्लॉग में बने रहिए। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे पापा लेके आए हैं मेरे लिए फ़िश, तो चलिए आपको दिखाते हैं। और अभी उसको क्लीन करेंगे और बनाएंगे फ़िश करी। तो यहाँ पे आपको दिखाते हैं, पापा लेके आए हैं बहुत सारा फ़िश। अभी इसको जाते हैं फटाफट से क्लीन करते हैं और बनाते हैं फ़िश करी। तो आप लोग पहचानते ही होंगे, मेरी दीदी की बेटी है। तो चलो जाओ, पहले प्रणाम करो। तो ये हमारा पूजा रूम, और ये काफ़ी बड़ा है क्योंकि हमारा दुर्गा पूजा होता है ना, तो यहाँ पर ही पूजा हवन वगैरह सब कुछ होता है। चलो, तो ये है नियम कि ये जो पत्ता से ढका हुआ रहता है उसको हटाया जाता है और वहाँ से प्रसाद उठाया जाता है। एक उठा लो, दो ना। चलो, वेरी गुड। आके प्रणाम करो मुझे पहले। तो यहाँ देख सकते हैं, जबरदस्ती प्रणाम करवा रहे हैं। अब इसको पूरा खत्म करना होता है पूरा। तो फ्रेंड्स, जैसे कि अभी बन रहा था फ़िश, तो अभी इसका सारा ग्रेवी देख सकते हैं यहाँ पे रेडी कर रहे हैं, और फ़िश फ्राई करके हमने रख दिया है। अभी बनाएंगे इसका अच्छे से ग्रेवी, और करंट नहीं है इस वजह से अच्छे से वीडियो नहीं बन पा रहा था, तो फ्लैश जला के थोड़ा सा हम दिखा रहे हैं आपको। यहाँ पे बन रहा है हमारा फ़िश का सब्जी, फ़िश का ग्रेवी, और उसके साथ चावल दाल सब कुछ बन चुका है। फटाफट से इसको बनाएंगे। मौसम भी बहुत ख़राब किया हुआ है हमारे इधर, बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है, और बच्चे भी स्कूल गए हुए हैं, उनको भी लाना है, तो बहुत सारा काम है, इसलिए फटाफट इधर से सारा खाना वाना बनाएंगे और निकलेंगे, और फिर जाएंगे अपने घर। तो चलते हैं, क्या करें, आए हैं अब जाना तो पड़ेगा क्योंकि बच्चे भी हम। सब फ्रेंड्स, हम निकल चुके हैं घर के लिए, और देख सकते हैं कि हम आकर स्कूल में जा रहे हैं। सब फ्रेंड्स, यहाँ रुके हुए हैं मिठाई की दुकान में, और पापा यहाँ ले रहे हैं मिठाई, क्योंकि जैसे जितिया का पर्व के बाद मीठा वगैरह लेके जाया जाता है अपनी बेटी के ससुराल। तो जैसे कि आज जा रहे हैं पापा मुझे पहुंचाने के लिए, तो पापा अभी मीठा खरीद रहे हैं, और जो भी है वो प्रसाद वगैरह तो हम ले ही लिए हैं, तो सब कुछ लेके जा रहे हैं। अभी फ़िलहाल हम अपने घर, और पापा भी जा रहे हैं। सो फ्रेंड्स, जैसे कि आपने देखा मेरा ब्लॉग, और मैं गई थी जितिया के पारण के दिन अपने माँ के पास, और जैसे कि आपने देखा कि वहाँ पे भी बहुत सारा नेक नियम होता है जो कि बच्चे करते हैं। तो माँ ने भी मुझे कॉल किया था, दामाद जी को भी कॉल किया था, तो आरव के पापा नहीं जा पाए, क्योंकि जैसे कि आपको पता है कि ये होम्योपैथिक दवाई अभी ले रहे हैं, तो इनको फिर से जाना था डॉक्टर के पास अपनी दवाइयों को लेने के लिए। तो इसी वजह से ये चले गए थे दवाई लाने के लिए डॉक्टर के यहाँ, क्योंकि टाइम सेट रहता है ना कि 9 बजे आना है या 9:30 बजे आना है, तो वैसा इनका टाइम सेट था, इसी वजह से ये उस तरफ चले गए थे। और कल ही वो दिन था, तो मुझे जाना था, तो हम चले गए मायके, और आरव के पापा चले गए डॉक्टर के पास दवाई लाने के लिए। और फ्रेंड्स, जैसे कि आपने देखा होगा कि मेरी माँ वहाँ पे अकेले थी, खाना बना रही थी, तो मैं गई तो मैंने भी उनका हेल्प किया। पापा फ़िश लेके आए थे, तो हमने फ़िश बनाया, फ़िश करी राइस खाया। थोड़ा सा करंट नहीं था, बारिश भी बहुत ज़्यादा हो रही थी, इस वजह से ब्लॉग अच्छे से शूट नहीं हो पाया। दोबारा अगर आपको हमारा मायके देखना हुआ तो मैं भी अपने मायके प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। और जो हमारे पुराने सब्सक्राइबर हैं उन्होंने तो मेरा मायका देखा ही होगा। वैसे मैं एक और बात बताना चाहती हूँ कि मैं पिछले 1 साल से अपने मायके नहीं गई थी। जी हाँ, पिछले 1 साल से मैं अपने मायके नहीं गई थी, जबकि वो मेरा घर, मतलब मेरा मायका और मेरा ससुराल सिर्फ 10 से 11 किलोमीटर की डिस्टेंस पे है। क्योंकि हमारे साथ कुछ स्कैम हो गया था, कुछ अपने लोगों ने ही हमारे साथ बहुत बुरा स्कैम किया था, जो कि मैं अभी आपके साथ शेयर नहीं कर सकती हूँ, लेकिन बहुत जल्द मैं आपके साथ ये सब कुछ शेयर करूँगी। बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है हमें अभी। सामने वाला जब प्रॉब्लम में था, तो हमने उसका, मतलब एक होता है ना कि अपना दिल निकाल के उसका मदद किया था, लेकिन आज जब वही उसे रिटर्न करने की बारी हो रही है, तो वो मतलब हमसे बात करना भी पसंद नहीं कर रहा है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि क्लियर करूँगी मैं ब्लॉग्स बनाती हूँ, वीडियोस बनाती हूँ, उस पर भी मुझे बहुत बुरे कमेंट्स किए जाते हैं कि तुम ब्लॉग्स बनाती हो, वीडियोस बना के पैसे कमा रही हो, या जो भी है।
और एक बात मैं आप सभी से ये भी बोलना चाहूँगी कि जैसे कि हम 3 भाई बहन हैं और हम तीनों में मेरे पापा माँ ने कभी भी कोई मतलब एक होता है ना कि डिस्प्यूट कि ये बेटी है, ये बेटा है, ऐसा कुछ भी कभी नहीं किया है। जितना मतलब एक होता है ना कि एक बेटे को जितनी सारी फैसिलिटीज़ मिलनी चाहिए, जितना उसे प्यार या फिर एक होता है ना एक समाज में होता है कि बेटा है तो इसको पढ़ाएँगे, इसको आगे पढ़ाएँगे, इसको इसका अच्छा डिग्री इसको दिलाएँगे, और बेटी है तो इसकी चलो शादी हो जाएगी, ग्रेजुएट हो गया या 12 हो गया, 10 हो गया, शादी हो गई। तो ऐसा कुछ भी हमारे साथ नहीं हुआ था। मेरे माँ-पापा ने हमें बहुत अच्छे से पढ़ाया है। मैं खुद एक बीटेक इंजीनियर हूँ, और आज जब मेरे माँ-पापा को रिटर्न में एक होता है ना कि जब हम छोटे थे, हमें परवरिश में हमारे माँ-पापा ने कोई कमी नहीं छोड़ी, तो आज जब वो अपने एक बुढ़ापे की उम्र में आ चुके हैं तो उनका साथ हम कैसे छोड़ सकते हैं। लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो छोड़ देते हैं, वो भूल जाते हैं कि उनके माँ-पापा ने उनके लिए क्या किया है। तो ऐसे लोगों को क्या ही बोल सकते हैं। ऐसे मैं जब तक हूँ, मैं अपने माँ पापा को कभी नहीं छोड़ सकती, और ना ही मैं उनको किसी तकलीफ़ में आने दे सकती हूँ। और आज का ब्लॉग मैं ज़्यादा क्लियर नहीं कर रही हूँ, लेकिन बहुत सारी बातें हैं जो कि विद प्रूफ मैं क्लियर करूँगी और बहुत जल्द क्लियर करूँगी। इसी वजह से मुझे ज़्यादा और टॉर्चर मत करो आप लोग, शांति से मुझे रहने दो। मैंने खुद आप लोगों को छोड़ के रखा हुआ है कि आप लोग जल्दी से इस चीज़ों को सॉर्ट आउट करो और चीज़ों को ख़त्म करो। मुझे किसी के लफड़े में पड़ना ही नहीं है। मेरी अपनी लाइफ है, अपने बच्चे हैं, अपने हस्बैंड, मैं अपनी लाइफ फैमिली में बहुत खुश हूँ। तो मुझे बार बार पोक करना बंद करो। और जितना मतलब एक होता है ना कि जब तुम्हें ज़रूरत थी तो हमने तुम्हारे लिए किया है, तो आज जब रिटर्न करना है तो रिटर्न करने का टाइम पे अगर नाटक करोगे तो नहीं चलेगा, क्योंकि हमारे पास हर चीज़ विद रिटन प्रूफ है। बस यही मैं कहना चाहूँगी, और इससे ज़्यादा और कुछ नहीं कहूँगी। समझदार को इशारा काफ़ी है। पापा ने आपको भी उतना ही पढ़ाया है जितना हमें पढ़ाया है। भले आपको एक होता है ना हमसे थोड़ा ज़्यादा ही मिला है, लेकिन आप आज ये भूल गए हो, तो वो भूल रहे हो तो वो गलत बात है। आपको भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि आपके भी बच्चे हैं। अगर आज आप अपने पापा का किया हुआ भूल रहे हो तो कल आपके बच्चे भी आपका किया हुआ भूलेंगे। इसी वजह से सोच समझ के करना, जो भी करना है। मैं अपने माँ पापा का साथ कभी नहीं छोड़ूंगी, ठीक है। तो चलिए इतना ही बोल के और आज का ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करूँगी। और अगर मुझे ज़रूरत पड़ी तो सारी चीज़ों के साथ विथ क्लैरिटी, विथ प्रूफ, विथ रिटन प्रूफ मैं आप लोगों के बीच में आऊँगी। और फ़िलहाल मैं आज का ब्लॉग भी यहीं पे एंड करती हूँ। बहुत दिन के बाद मायके गई, बहुत मतलब अच्छा भी लगा, बुरा भी लगा। 1 साल का डिस्टेंस था, वो थोड़ा सा कम हुआ। मुझे तो लग रहा है कि 1 साल के बाद मैं वहाँ पे जाके बैठ के अच्छे से खाना वगैरह खाई हूँ। और बहुत बुरा भी लग रहा था कि इतने दिनों से नहीं जा पाई थी। एक लड़की का मायके छूट जाना कितना बुरा होता है, ये शायद मुझे समझाना नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आपकी वजह से मेरा मायका छूट रहा है तो ये बहुत गलत बात है। आपको ये चीज़ फील होना चाहिए कि मेरी वजह से उसका मायका क्यों छूटेगा यार। तो आप ये गलत कर रहे हो, मेरे साथ गलत करो, मेरे बच्चों के साथ गलत कर रहे हो, मेरे पति के साथ गलत कर रहे हो। मेरे हस्बैंड हमेशा सबकी मदद करते हैं, हमेशा सबकी मदद करते हैं। जिसको ये पहचानते भी नहीं है ना, अगर वो भी आके रो के बोल देता है ना, या फिर एक होता है ना कि आज मुझे इस चीज़ की ज़रूरत है, मुझे ये चीज़ कर दो, तो ये करते हैं। आपने भी किया था, आप आके रो रहे थे हमारे सामने कि आज हमारी मदद करो, हम तुम्हें इसके रिटर्न में जो भी आज मदद कर रहे हो कल हम आपको रिटर्न कर देंगे। लेकिन जब आज रिटर्न करने की बारी आ रही है तब आप पावर दिखा रहे हो। पावर, सोशल मीडिया से ज़्यादा पावर किसी में नहीं है। अगर मैं सारी चीज़ों को सोशल मीडिया पे लेके आऊँगी ना तो आप यूँ बर्बाद हो जाओगे। इसी वजह से पावर मत दिखाओ। जब लेने के टाइम में कोई इशू नहीं किया था, शांति से लेना देना हुआ था, तो रिटर्न के टाइम पे भी शांति से रिटर्न कर दो। अभी इशू क्यों बना रहे हो? आज मेरा मायका छुड़वाए हो, कल तुम्हारी भी एक बेटी है, उसका भी मायका छूटेगा। आज मेरे माँ पापा को मेरे लिए रुला रहे हो तो कल तुम भी किसी के माँ पापा हो, तुम्हारी बेटी की वजह से भी तुम रोओगे। तो बस समय का जो चक्र है ना वो घूमता रहता है, वो रुकता नहीं है। आज अपने माँ पापा को रुलाओगे ना, कल तुम भी माँ पापा हो, तुम्हारा भी एक बेटा है, तुम्हारा भी एक बेटी है। इससे आगे नहीं बोलना चाहते हैं, बस यहीं पे समझ जाओ। और जैसे किए हो काम शुरू में वैसे ही इसको ख़त्म करो। हमको तुमसे कोई लेना देना नहीं रखना है, कोई भी नहीं।
तो चलिए ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। उम्मीद करते हैं आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि मैं बोलना चाहती हूँ पर मैं बोल नहीं पा रही हूँ, बुरा बहुत ज़्यादा लग रहा है, लेकिन कोशिश कर रही हूँ कि चीज़ें जल्दी से सॉर्ट आउट हो जाए। चलिए वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे।